तो जी मोस्ट वायरल गले का ट्यूटोरियल लेकर मैं हाजिर हूँ आप लोगों की खिदमत। तो जी इंटरनेट यूजर्स होने की वजह से ट्रेंड से तो मैं वाकिफ ही रहती हूँ। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि आजकल ये वाला गला तो बहुत ही सारा ट्रेंड में है। तो चले आए आपको इस गले का ट्यूटोरियल देती हूँ। जस्ट इस गले का ट्यूटोरियल नहीं दूंगी, मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की शर्ट को भी शेयर करूंगी। इंस्टाग्राम की स्क्रोलिंग के दौरान मुझे एक शर्ट नजर आई जो कि बहुत ही ज्यादा दिलकश लग रही थी। मैंने कहा क्यों ना इसको ट्राई कर लिया जाए। तो सबसे पहले हमने कपड़ा बाय कर लिया, कपड़े को लेके आए हम अपने घर, फिर रस्सियों नवाया तो आया मतलब कि श्रिंक किया और फिर अपने सोचे हुए डिजाइन के मुताबिक इसको कट करना स्टार्ट किया। वीडियो में आप लोगों को शर्ट नजर ही आ रही होगी जिस तरह की हमने बनानी थी। तो जी सबसे पहले हम अपने पजामे की कटिंग कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3-4 ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसके बाद आप लोगों की जो सिलाई है ना उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। चलें फिर हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं पजामे की कटिंग से। आप लोगों ने ये चीज नोट की होगी कि जब हम पजामा पहनते हैं ना तो उसके पैंचे के पास से इस पे खिंच सी पड़ जाती है। कुछ अर्सा पहले जब मेरे कपड़े सिलाई हो कहते थे ना तो मुझे ये चीज बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती थी कि जो मेरे पैंचे होते थे वहां से खिंच पड़ जाती थी। तो ना मैंने एक स्टिचिंग का सेशन लिया था, उसमें उन्होंने हमें टिप्स बताई थी कि किस तरीके से हम पजामे को कट करेंगे तो ये जो हमारी खिंच सी पड़ती है ना इससे हमारी जान छूट जाएगी। तो चलो फिर इस मसले को हम हल कर दें। अब आप लोगों ने स्क्रीन पे नॉर्मल पजामे की कटिंग देख ली है ना। अब चलें आपको इससे आगे का काम बताती हूँ। देखिए जब हम पजामा कट करते हैं तो उसकी दो साइड्स होती है ना, एक फ्रंट और एक बैक। अब आप लोगों के करने वाला क्या काम है कि जो आप लोगों ने फ्रंट साइड बनानी है ना उसको आपने हाफ इंच छोटा रखना है हर तरफ से। अब आप लोगों को मेरी वीडियो में नजर ही आ रहा होगा, ये देखिए ये दो हमने पैंचे रखे हुए हैं, एक फ्रंट साइड वाले और एक बैक साइड वाले। आपको नजर आ रहा होगा कि फ्रंट वाली साइड वाले है ना जो वो थोड़े थोड़े छोटे हैं, इवन के उसके पीछे से नीचे वाला जो पैंचे है ना वो नजर आ रहे हैं, पैंचे भी और आई मीन सारे पजामा भी नीचे से नजर आ रहा है। वो इसलिए है कि जो नीचे वाला पजामा है वो आधा आधा इंच बड़ा है आगे वाले पजामे से। इस तरीके से करने से ना जो हमारा पजामा होता है ना उसमें ये जो रुकावट सी आती है या फिर ये खींच सी पड़ती है या फिर ये जो भी है जिसकी वजह से हमारे पजामे की लुक खराब होती है ना वो खराब नहीं होती। आप लोग इस तरीके को ट्राई करेंगे ना तो आप लोग खुद ऑब्जर्व करेंगे कि ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। हमने शर्ट की सिर्फ बैक एंड फ्रंट बनाना है, इसको हमने बिल्कुल शर्ट कट नहीं करना क्योंकि हमने वो जो होते हैं ना कढ़ाई वाले भाई उसको देख के आनी है, उसने अपने अकॉर्डिंग इस पे कढ़ाई करनी है और जब कढ़ाई होकर वापस आ जाएगा ना ड्रेस तब उसको हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम बाजुओं की लेंथ दे रहे हैं थोड़ी सी ज़्यादा करके ताकि इसके ऊपर कढ़ाई होके आ जाए। जब कढ़ाई आ जाएगी तो इसको भी हम तब फिनिशिंग लुक दे देंगे। अच्छा जी, तो ड्रेस की कटिंग के बाद पहुंच गए हम कढ़ाई वाले के पास। उनको हम ये वाली पिक्चर यहाँ पे दिखा रहे हैं और साथ हम कह रहे हैं कि यहाँ पे व्हाइट कलर है ना, हमें व्हाइट कलर नहीं चाहिए। हमारी मदर का एक सूट पड़ा हुआ था, उसका जो दुपट्टा था ना वो बहुत ही दिलकश था, तो हमने कहा कि हमने यही यूज करना है। तो जो कलर दुपट्टे में थे ना हमने वो वाले कलर इसमें ऐड करवाए। इससे हमारा जो दुपट्टा था वो भी यूटिलाइज हो गया और हमें एक बहुत ही प्यारा डिजाइन भी मिल गया। लेकिन जब हमने कढ़ाई के लिए इसको अंकल को दिया तो उन्होंने हमसे 3500 रुपया मांग लिया, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ी अंकल के साथ और एंड पे उन लोगों ने 2000 पे डन कर दिया। तो जी ये मेरा गला है। अब आप लोगों को इसका ट्यूटोरियल देती हूँ। तो सबसे पहले हमने एक प्लेट ले ली जस्ट राउंड शेप के लिए, क्योंकि जो एक जबरदस्त बेगला होता है ना वो एक प्लेट की वजह से ही बनता है। पेन से हल्का सा निशान लगा था, इसकी वजह से हमने पहले मार्कर ली और इसको डार्क निशान लगा लिया। अच्छा, इस गले का ना ये हमारा फर्स्ट ट्राई था तो इसीलिए हमने पहले पेपर पे इसको करना मुनासिब समझा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा बुकरम जाया हो। तो आप लोगों के लिए भी पहली टिप यही है कि जब आप ये गला ट्राई करें तो सबसे पहले पेपर के ऊपर करें ताकि आपका बुकरम जाया होने से बच जाए। जब आपकी इसको बनाने के बाद नीटनेस आ जाए तो फिर आप बुकरम का यूज कीजिएगा। राउंड शेप के लिए ये मैंने मेडिसिन बॉक्स का कोई ये लिया था ढक्कन, क्योंकि जो बोतल का ढक्कन था वो जरा ज्यादा छोटा था। उसके बाद ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं उनके एजेस को अपने गले के साथ जोड़ लिया है कुछ इस तरीके से जो आपको नजर आ रही है, लाइक बलून शेप्स। अब इनको बलून शेप भी कह सकते हैं और वाटर ड्रॉप वाली शेप भी, यानी कि जो आपको कहने में सही लगे। मैं इतनी कोई ड्राइंग की माहिर नहीं हूँ, मुझे ज़रा ज़्यादा टाइम लगा। अगर आप लोगों की ड्राइंग अच्छी है तो आपको तो बहुत ही कम टाइम लगेगा इसको बनाने में। तो जी इसको हल्का फुल्का सा अपने टाइप का मैं ड्रॉ करने के बाद अब इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी है। तो जहाँ जहाँ से मैंने इसका स्केच हल्का सा रेडी किया हुआ था वहाँ वहाँ मैंने इस पे कैंची चलाना स्टार्ट की और कुछ इस तरीके का गला बन के हमारे सामने आ गया। वाह, इट वॉज क्वाइट गुड। ये वाली अटेम्प्ट काफी अच्छी रहने के बाद हमने कहा चलो इसको हम कॉपी कर लेते हैं अपने बुकरम के ऊपर। तो जी अपने पेज को हमने रख दिया बुकरम के ऊपर और जैसे जैसे हमारा ये पहले एक पेज के ऊपर ड्रॉ किया हुआ था गला, इसको बुकरम के ऊपर भी सेम एज इट इज ही करते गए। ये चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आप लोगों की ड्राइंग अच्छी है या आप लोगों को इतने कॉन्फिडेंस है कि आप लोग अच्छा बना सकते हो तो आप 2 से 3 मिनट में इसको कंप्लीट कर लोगे। बट अगर बिगनर्स की बात की जाए तो उनके लिए ये तरीका बिल्कुल बेस्ट है कि वो पहले इसको पेज के ऊपर ड्रॉ करे उसके बाद ही बुकरम को ज़ाया करने का ट्राई करें। तो जी प्रोफेशनल्स की तरह स्केचिंग करने के बाद आप इसको कट कर लें सेम एज इट इज़, जैसे कि हमने पहले अपने
कागज को कट कर लिया था। गले को रेडी करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा बुकरम होगा उसको साइड से काट के इसको बिल्कुल गले की शेप दे दें और देखिए कि इतनी मेहनत के बाद हमारा गला तैयार है। चलें जी, अब गला तो बन गया। अब अगला काम है इसको सूट के ऊपर लगाना। तो जी जब आप लोग गले को प्रेस करें ना तो आपने एकदम से इसको प्रेस नहीं कर लेना, इस तरीके से ये बहुत ही बुरे तरीके से खराब होगा। इसीलिए आपने बहुत ज़्यादा तहम्मुल के साथ ये काम करना है। पहले एक साइड को अपने को अटैच करना है और फिर दूसरी साइड पे। और तीसरा ये कि जो आप लोगों ने 3 सर्कल्स टाइप के बनाए हैं ना, इनके जो दरमियान में फासला है वो बिल्कुल सेम रहे, इतना जितना कि इसके दरमियान में एक मोती आ जाए। और कोशिश कीजिएगा कि जो आपका बुकरम हो ना वो नया बुकरम हो, क्योंकि जो पुराना बुकरम होता है वो बहुत ही ज़्यादा उतरता है। इस गले को तो वैसे ही इतना टाइम लगाता है, अगर ज़रा सा बुकरम खराब हो जाएगा तो आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा। इसीलिए ट्राई करें कि नया बुकरम ही यूज़ करें। तो जी बुकरम गले के साथ लगाने के बाद हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सबसे पहले इसको कट कर लेंगे और अब अपने गले को लेकर चलेंगे मशीन के पास। जो इसका असल काम है वो यहाँ पे होगा। तो जी सबसे पहले हमने गले को रख लेना है अपने कपड़े के ऊपर, दरमियान से अपनी सिलाई स्टार्ट करनी है और इसके गले तक लेके आ जानी है। अब यहाँ से जो हमारे गले का स्टाइल बना हुआ ना, सेम उसको फॉलो करते हुए हमने गले के ऊपर सिलाइयाँ लगाते जाना है। वीडियो की तरफ देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमने गले का एक पैटर्न बनाया हुआ ना, उसके ऊपर ऊपर हमने अपनी मशीन को अब चलाते रहना है और इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने पूरे गले के ऊपर ऊपर जो पैटर्न है उसको बना लेना है। और सेम यही तरीका हम लेफ्ट साइड पे जो कर रहे हैं उसी तरीके से हम अपनी राइट साइड को भी कर लेंगे और अपने गले को पूरे को जो है ना अपने कपड़े के साथ अटैच कर लेंगे। अब जब हमारा पूरा गला कपड़े के साथ अटैच हो जाएगा तो हम इसके साथ ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। ये जो हमारे सर्कल्स बने हैं इसके अंदर हम सबसे पहले कट लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट लेंगे। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा रहे हैं क्योंकि जब हमने अपने गले को फोल्ड करना है ना तो इसमें इसकी वजह से भी खिंच पड़ती है। यहाँ पे जब छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे तो ये यहाँ से बिल्कुल इजीली फोल्ड हो जाएगा और जो डिज़ाइन है ना उसमें नीटनेस आ जाएगी। तो जी इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमारे जो तीनों सर्कल्स बने हुए थे उसके अंदर से हमने पहले कपड़े को काट लिया है और उसके अंदर छोटे छोटे से कट्स लगा दिए हैं। तो जी कट लगाने के बाद अब हमारा काम जो है वो हमारे गले को ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करके इसके डिज़ाइन को बाहर वाली साइड पे लेके आना है। सिंपल जब हमारा गला रेडी हो गया तो उसके ऊपर हमने मोती और तारे दोनों को मिला के ये वाला डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी वहाँ पे इस तरीके का डिज़ाइन था और इसे लगाने के बाद नीटनेस भी ज़्यादा आ रही थी और जो गला था वो ज़्यादा प्यारा भी लग रहा था। तो हमने भी ये मोती ऐड कर लिए और उसके साथ तारे। पहले एक तारा ले रहे थे उसको उल्टा करके साथ एक मोती, दोनों को लगा के जब इसको निकालना था तो वापसी पे निकाल सिर्फ तारे के अंदर से ही रहे थे और इस तरीके से हमारा जो ये डिज़ाइन है ये भी तैयार हो रहा था और जो हमारा मोती है वो सिक्योर भी हो रहा था। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपने पूरे गले के ऊपर मोती लगा लेंगे। अब कढ़ाई होने के बाद हमारी ये जो बाजू है इसकी लुक कुछ इस तरीके की थी। जो कोने थे ना सिर्फ वहां पे सिलाई लगानी थी इसको और इसके बाजू की जो शेप है वो रेडी हो जानी थी। ये देखिए कढ़ाई करने के बाद हमारा कोई ज्यादा काम नहीं था बाजुओं का, सिर्फ एक एक सिलाई लग रही है और हमारा बाजू रेडी होता जा रहा है। अब बाजुओं की सिलाई के साथ साथ हमारी चोक्स की सिलाई भी जा रही है। लेकिन जब चोक्स हम सिलाई कर रहे थे ना तो हमें नजर आया कि जो नीचे कपड़ा होता है ना वो तो अंकल ने छोड़ा ही नहीं। तो फिर दामन की सिलाई को कंप्लीट करने के लिए हमें हमारे चोक्स में थोड़ा सा कपड़ा ऐड करना पड़ा। ये देखिए यहाँ पे ना अंकल ने बिल्कुल कपड़ा नहीं छोड़ा था चोक्स के साथ वाली जगह पे। तो हम सोच रहे थे कि अब इसको कैसे ठीक किया जाए, तो यहाँ पे आपी ने बोला कि इसके ऊपर ये इतना 2 इंच का कपड़ा रखेंगे, एक सिलाई लगाएंगे, बाद में इसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको तरपाई कर लेंगे। सबसे पहले कपड़े को फोल्ड करके लगाना है क्योंकि एंड से सिलाई हमने दोबारा नहीं लगानी, तो अगर वैसे ही छोड़ देंगे तो ये कपड़ा बाहर निकल आएगा, ये भी और इसके धागे भी। अब यहाँ से आपने एक्स्ट्रा कपड़े को इसके साथ जोड़ना स्टार्ट किया है। पूरे चोक्स की सिलाई इसके साथ लग जाएगी और सिलाई लगाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इसकी तरपाई का होगा। तो जी आप ही की तरपाई करते करते मैंने एक छोटा सा क्लिप ले लिया था सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से करेंगे। ये आप ही ने पहले सिलाई लगा ली और अब उसके बाद उसको तरपाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा सूट कंप्लीट होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ फुल लुक अपने गले की भी और अपनी शर्ट की भी। तो जी माशाल्लाह ये लुक है मेरी शर्ट की। इसके साथ ये है मेरा पजामा जो कि इस बार बहुत ही ज्यादा प्यारा बना है, ये आप लोग को नजर आ रहा होगा। इसके साथ ऐड करते हैं मेरी मम्मा का दुपट्टा। दुपट्टे की जो बेस है वो ब्लैक कलर की है और इसके ऊपर सी ग्रीन और पर्पल काम किया हुआ है। गले को थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर मोती और सितारे ऐड किए थे और पीछे से इसको तरपाई किया था और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गला बना है। मोतियों को हमने डबल करके इसको सिक्योर किया था। सूट का जो स्टफ था वो खदर का यूज किया है। सी ग्रीन कलर के सितारे थे और जो मोती थे वो मल्टी कलर की लुक दे रहे थे। ये बाजू थे, ये देखिए ये बिल्कुल रेडीमेड बन के आए थे बाजू, इनके ऊपर हमें कोई सिलाई वगैरह नहीं लगानी पड़ी। ऑलमोस्ट ये रेडीमेड ही थे, इसके बाजू बन के आए, जस्ट इसको साथ अटैच किया हमने। जो इसका दामन था, दामन पे भी बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी थे और नीचे से हमें उसके ऊपर भी कोई सिलाई नहीं लगानी पड़ी। तो पजामे की बात करते हैं, तो जो तरीका मैंने आपको पजामे का बताया था उस तरीके के बाद सिलाई करें जब,
तो पजामा कुछ इस तरीके का बनेगा। ये देखें, जो हमारी सिलाई पहले कॉर्नर्स पे जाती थी ना, अब वो आगे वाली साइड पे आएगी। यानी जो आपकी साइड वाली सिलाई होती है वो आपको सामने नजर आएगी, और आगे वाला जो हमारा ट्राउजर होगा वो 1 इंच छोटा होगा पीछे वाले ट्राउजर से। और ये पजामा पहनने के बाद आप लोगों की लुक भी इनहेंस होगी। पजामे को हमने बनाने के बाद इलास्टिक के साथ सिक्योर कर दिया था। यहाँ से दुपट्टे की बात करें तो दुपट्टे की खासियत मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये मेरी मम्मा का दुपट्टा है। ये देखिए, ये सी ग्रीन और पर्पल कलर का इसके ऊपर वर्क किया हुआ है, और ये वैसे शिफॉन का दुपट्टा है। वर्क मतलब कि ये कपड़ा ही कुछ इस टाइप का है, इसके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह कुछ नहीं है। ये कलर्स ही इस तरीके के चूज किए हुए हैं जिसकी वजह से ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो जी, आज की ये मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।